जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जो अग्निपथ योजना चल रही थी उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अग्निपथ योजना वही जिससे अग्निवीर चुने जाते थे और जो सिर्फ पहले 4 साल के लिए चुने जाते थे। अब उस योजना में बड़ा बदलाव हुआ है और उस योजना का नाम अब सैनिक सम्मान योजना कर दिया है। यानी जो पहले अग्निवीर योजना थी अब उसी का नाम हो गया है सैनिक सम्मान योजना। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि इसमें क्या बड़े बदलाव हुए हैं और जो पहले नौकरी 4 साल की थी अब वह 7 साल की नौकरी हो जाएगी। और भी जो बड़े बदलाव हुए हैं उन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इस अग्निवीर योजना में बदलाव हुए क्यों हैं। तो देखिए, जो अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं उसमें बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है और बीजेपी को बहुमत ना मिलने के पीछे अग्निवीर योजना का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि इससे छात्र बहुत परेशान थे और बहुत गुस्साए हुए थे और उसी गुस्से का परिणाम उनको लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिला कि बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं पाई। इसीलिए अब बीजेपी या कहें एनडीए सरकार ने अग्निवीर योजना में बड़ा बदलाव किया है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी बदलाव को जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है रीलॉन्च्ड अग्निपथ, यानी अग्निपथ फिर से लॉन्च की गई है। फिर क्या कहा कि फॉर डिमांड ऑफ चेंज इन अग्निपथ स्कीम दैट नाउ अग्निपथ स्कीम चेंज टू सैनिक सम्मान स्कीम, यानी जो अग्निपथ स्कीम थी अब वह सैनिक सम्मान स्कीम या योजना हो गई है। और इसमें क्या क्या चेंजेस आर डिक्लेयर्ड बिलो, यानी जो बदलाव हुए हैं वह नीचे दिए गए हैं इन पॉइंट्स में। तो यहाँ पर लगभग 14 पॉइंट दिए गए हैं जो बड़े बदलाव में देखने को मिले हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहला चेंज है कि 25% परमानेंट टू 60% परमानेंट। अग्निवीर में ये हुआ था कि जो लोग नौकरी करेंगे उसमें 25% लोग ही परमानेंट होंगे, लेकिन जो सैनिक सम्मान योजना है अब उसमें 60% परमानेंट का प्रावधान किया गया है। 60% लोग परमानेंट हो जाएंगे, बाकी 40% को निकाल दिया जाएगा। अब वह किस बेस पे निकाला जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले जो परमानेंट है वो टेक्निकल जो पोस्ट है वो परमानेंट रहेंगी, यानी जो भी कैटेगरीज टेक्निकल कैटेगरीज के अंदर आती हैं वो परमानेंट रहेंगी। फिर दूसरा जो बड़ा बदलाव है, पहले 4 साल की ड्यूटी थी अब 7 साल की ड्यूटी हो गई है। यानी सबसे बड़ा लोग इसी से खफा थे कि सिर्फ 4 साल के लिए आप इनको अग्निवीर बना रहे हैं, तो अब इसमें 7 साल का प्रावधान किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आफ्टर डेथ, यानी जो अग्निवीर है उसकी अगर मौत हो जाती है तो फैमिली को पेंशन मिलेगी और पहले पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था। फिर क्या है नेक्स्ट में, ट्रेनिंग पीरियड 24 से 42 वीक। पहले 24 वीक था और अब 24 से 42 वीक कर दिया है ट्रेनिंग टाइम, क्योंकि अब जब नौकरी का टाइम भी 7 साल हो गया है तो ट्रेनिंग का टाइम भी 42 हफ्ते कर दिया गया है। उसके बाद सैलरी भी इंक्रीज हुई, यानी सैलरी भी बढ़ गई है और पोस्ट भी इसमें बढ़ाई गई हैं। पहले कुछ ही पोस्ट थी लेकिन अब इसमें मल्टीपल पोस्ट ऐड की गई हैं। उसके बाद 45 डेज हॉलीडे, यानी 45 दिन की अब छुट्टी मिलेगी। पहले 30 दिन की छुट्टी का प्रावधान था और अब 45 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया है। और पहले जो ज्वाइन करते थे उन्हें अग्निवीर बोला जाता और अब फ्रेश ज्वाइनर्स नॉट कॉल्ड अग्निवीर। अब जो फ्रेश ज्वाइन होंगे इन्हें अग्निवीर नहीं कहा जाएगा। फिर जो कहा है नेक्स्ट पॉइंट है कि अग्निपथ स्कीम चेंज टू सैनिक सम्मान स्कीम, यानी अग्निपथ योजना अब सैनिक सम्मान योजना बन चुकी है। ये हमने पहले ही बताया। फिर टोटल पैकेज है 41 लाख का। पहले टोटल पैकेज था 21 लाख का और अब हो गया है 41 लाख का, तो ये भी लगभग डबल हो गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट काफी अच्छा है कि आफ्टर 7 ईयर गारंटीड जॉब्स प्रोवाइड, यानी जो लोग परमानेंट नहीं होंगे 60% में से, यानी 60% लोग तो परमानेंट होंगे, 40% लोग नहीं होंगे, उन 40% लोगों को गारंटीड कोई ना कोई जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी। फिर आगे क्या है, तो ऑल सेंट्रल वैकेंसी 15% रिलैक्सेशन, यानी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आएंगी उसमें 15% का आरक्षण या रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी इनके लिए अलग से 15% सीट रिजर्व रहेंगी। ये भी एक अच्छा प्रावधान इसमें जोड़ा गया है। फिर लास्ट में क्या था, इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल्जर गेट ऑल रेपुटेशन ऑफ अ वॉरियर, अगर किसी सोल्जर या सैनिक की मौत हो जाती है तो बिल्कुल योद्धा की तरह उसे ट्रीट किया जाएगा, यानी जैसे इंडियन आर्मी में लोगों को ट्रीट किया जाता है शहीदों को, उसी तरह इनको भी ट्रीट किया जाएगा। तो ये इसमें बड़े बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव थोड़ा ठीक लग रहे हैं पहले की अपेक्षा, क्योंकि भाई 25% से 60% परमानेंट हो गए और टेक्निकल पोस्ट पूरी तरह से परमानेंट हैं। ड्यूटी भी 7 साल की हो गई है और फैमिली को पेंशन भी मिलेगी अगर ड्यूटी के टाइम पे उनकी मौत हो जाती है। और बाकी इसमें सैलरी भी बढ़ी है, पोस्ट भी बढ़ाई गई हैं, 45 दिन की अवकाश भी, छुट्टियां भी मिलेंगी और टोटल पैकेज है 41 लाख का। और 7 साल के बाद जब ये लोग निकलेंगे तो इन्हें गारंटीड कोई ना कोई जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी वैकेंसी निकलेंगी उसमें 15% रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अगर किसी सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो उसे एकदम योद्धा की तरह ट्रीट किया जाएगा और योद्धा की तरह उसका रिपुटेशन होगा।
तो ये हैं बड़े बदलाव जो इसमें इस स्कीम में किए गए हैं। बाकी आइए पुराने से कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा हम लोग। पहले ड्यूटी पीरियड था 4 साल का, अब है 7 साल का। पहले टोटल इनकम जो थी वो 22 लाख की थी और अब हो जाएगी 41 लाख। और पहले जब मौत हो जाती थी किसी सैनिक की तब उसे 50 लाख मिलता और अब 75 लाख मिलेगा। हालांकि ये भी कम ही है, इसको 1 करोड़ कर देना चाहिए था, लेकिन खैर ठीक ही है। उसके बाद वैकेंसी साल में 2 बार आएंगी, इसमें भी वैकेंसी साल में 2 बार ही आएंगी। इसमें रिलैक्सेशन पहले 10% था, अब 15% का रिलैक्सेशन कर दिया गया है। ट्रेनिंग टाइम पहले 24 वीक का था, अब 42 सप्ताह का कर दिया गया है। और एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते थे, नहीं पहले आप अप्लाई कर सकते थे, अब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और फिर छुट्टियां पहले 30 दिन की मिलती थी और अब 45 दिन की मिलेंगी। तो ये पुरानी अग्निपथ स्कीम में और नई सैनिक सम्मान स्कीम में अंतर है। और ये कब से लागू होगा, तो इसमें यहाँ क्लियर मेंशन किया गया कि सैनिक सम्मान स्कीम स्टार्टेड आफ्टर द लेटर वैकेंसीज ऑफ फरवरी 2024, यानी फरवरी 2024 के बाद जो भी वैकेंसी आएंगी उन्हें सैनिक सम्मान स्कीम के तहत ही रखा जाएगा। और बाकी ऑल टाइप्स विल बी ऑफिशियल डिक्लेयर्ड बाय राजनाथ सिंह ऑन 23 जून, यानी और भी जितने प्रकार हैं इसमें वह सब 23 जून को राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किए जाएंगे, क्योंकि वही हमारे इस समय डिफेंस मिनिस्टर बन गए हैं फिर से, और पहले भी यही थे। तो ये बड़े अंतर किए गए हैं पुरानी अग्निपथ में और नई सैनिक सम्मान योजना में। और इसमें काफ़ी अच्छे प्रावधान अब ऐड किए गए हैं जो कि एक सैनिक को मिलने चाहिए। और अब हो सकता है यह जो नई स्कीम आई है वह सबको पसंद भी आए और अब लोग इसमें इंटरेस्टेड भी हों जाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आप सभी को इसके बदलाव भी अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी अपडेट आए तो आप सब तक वीडियो के माध्यम से साझा कर दी जाए। और इस वीडियो में इतना ही अपडेट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।